हमने चैप्टर किया था 11th में ऑप्टिक्स करके, याद है क्या? उसका ही आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है पूरा, बट चैप्टर पूरा डिफरेंट है उससे, ठीक है? थोड़ा कंसेप्ट में काम आएगा। चैप्टर 8 इट इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर इटसेल्फ, ठीक है? अभी ये ऑप्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? यस इट इज, बराबर बोल रहे, बोल, स्टडी ऑफ लाइट। अगर मुझे क्या करना है, लाइट के बारे में स्टडी करना है, आई विल रिक्वायर अ डोमेन ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। लाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है? स्टडी ऑफ लाइट है ना, ऑप्टिक्स क्या है मेरा? इधर ये पार्ट छोड़ दो, ये ऑप्टिक्स छोड़ दो, ओनली फोकस ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज सिंपली स्टडी ऑफ लाइट। ओके, मैं पूछा लाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? बराबर, सिंपल, इट क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? लाइट चाहिए। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, मालूम है ना? लाइट के बगैर हम लोग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं क्या? वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइट का, क्या प्रॉपर्टी बताओ? अच्छा, लाइट का स्पीड कितना होता है? वेरी गुड, इट इज समवेयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर। मतलब स्पेसिफिकली इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट जो है ना, 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। दैट इज द मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड बाय एनी सोर्स, एनी एनर्जी। इसके ऊपर किसी का लाइट स्पीड नहीं, लाइट के ऊपर। और ये सी है ना, सी क्या होता है? इट इज सिंबल, सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, और एक बात, ये जो स्पीड है ना, ये किसके अंदर होता है? इट इज इन वैक्यूम, याद रखो। मतलब कोई मीडियम के अंदर, पानी में गया लाइट, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, याद रखो। व्हेनेवर लाइट एंटर सम मीडियम, ग्लास में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। इसके अंदर होता है वैक्यूम या फिर एयर के अंदर, याद रखो। इट इज इधर इन एयर और वैक्यूम। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, तो भाई लाइट इंपॉर्टेंट क्यों, समझ गया क्यों इंपॉर्टेंट लाइट? इट क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरी बात, इट इज हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। इसके वजह से स्पीड है क्या? नहीं। अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, जो लाइट है, लाइट ये कौन सा वेव है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या वेव होता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा वेव होता है इसके अंदर? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल लाइट, पता है कि नहीं? अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस और गामा रेस, दीज आर सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें से एक पार्ट कौन सा है मेरा? लाइट है ना, विजिबल रेंज इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, वी कैनॉट से रेडियो वेव्स, वी कैनॉट से इंफ्रारेड रेज, वी कैनॉट से अल्ट्रा वायलेट रेज, वी कैन ओनली सी लाइट दैट इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट। कितना होता है वो भी सुन लो, वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। अच्छा, ये क्या है सर? ये मेरा वेवलेंथ, क्या है मेरा? ये वेवलेंथ, लैम्बडा। व्हाट इज वेवलेंथ? एक वेव का डिस्टेंस, सिंपल। वेव बनेगा ना उसके अंदर, तो वेव का क्या बोलता हूँ? वेवलेंथ बोलता हूँ। अगर मेरा वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनो के बीच में है, देन ओनली आई कैन सी लाइट। इसके अंदर मतलब क्या? 400 से कम और 700 से ज्यादा वी कैन नॉट सी लाइट। ये ठीक है, समझा? ऐसा कुछ डाउट है? चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है मैंने, वैसे बेसिक पढ़ा 11 का जवाब, ठीक है? अच्छा, अभी रे ऑप्टिक्स क्या होता है? 11 में ना हम लोगों ने टॉपिक किया था रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स था ना वो, ऑप्टिक्स इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या? स्टडी ऑफ लाइट है। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? अब सुनो, रे ऑप्टिक्स क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है रे ऑप्टिक्स? की सिंपल, अगर कोई इन रे ऑप्टिक्स द लाइट ओनली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी भी बेंड नहीं करेगा। अच्छा, कब बेंड करेगा लाइट? लाइट बेंड करेगा जब वो ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, पता है ना? लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट बेंड्स फ्रॉम लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर। अरे यहाँ की नहीं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज अंडर योर रे ऑप्टिक्स। इन रे ऑप्टिक्स अगर कोई भी लाइट एक ही मीडियम में जा रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन अ सिंगल मीडियम, तो क्या होगा? इट विल नेवर बेंड, दैट कम्स अंडर रे ऑप्टिक्स। इन वेव ऑप्टिक्स लाइट है ना, मीडियम नहीं चेंज करोगे ना तो भी बेंड करेगा।
देयर आर सम कंडीशंस, यहाँ पे क्या करेगा, लाइट विल बेंड विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। हम लोग क्या पढ़ा था कि भाई लाइट अगर हवा से पानी में जा रहा है लाइट बेंड करेगा, या फिर पानी से ग्लास में लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। इन वेव ऑप्टिक्स लाइट विल ट्रैवल इन एयर, एयर में जा रहा है फिर भी क्या होगा, वो बेंड करेगा इन सम कंडीशंस, दैट विल स्टडी इन वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, लाइट के पास कौन सा नेचर है बताया क्या, एक चैप्टर तुम लोग का है 14 चैप्टर, रियल नेचर ऑफ लाइट। मतलब क्या, जो लाइट है ना इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, इसके पास वेव नेचर भी है। इट हैज अ पार्टिकल, मतलब क्या, जो लाइट है ना ये छोटे पार्टिकल्स भी है, ऐसा असम्पशन है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ वेव ऑल्सो। So it will have how many natures? Two, कौन सा, पार्टिकल और वेव। कुछ डाउट है यहाँ तक का समझा। अच्छा, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रहेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है क्या, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें याद दिलाता हूँ। अज्यूम करो मेरा सरफेस है, इट इज एन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, कौन सर्फेस है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बराबर। समझो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया एक, इसको बोलता हूँ मैं इंसिडेंट रे, क्या उसको बोलता हूँ मैं, इंसिडेंट रे। और जहां पे ये गिर रहा है ना उसको बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या उसको बोलता हूं मैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट आया, टकराया और क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ना, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलता हूं मैं रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि जो ये इंसिडेंट रे रहेगा ना हमेशा, ये इक्वल रहेगा हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के, फिक्स्ड हमेशा, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। अज्यूम करो कोई लाइट आया 30 डिग्री पे, कितने से जाएगा वो, 30 डिग्री से। 60 पे आया तो 60 से, 90 से आया तो 90 से, ये समझा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और लॉ था तुम्हें याद रहेगा तो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in a same plane, and the incident ray and the reflected ray are on the opposite side of the normal। कभी पॉसिबल ही नहीं है क्या भाई, मुझे नॉर्मल है ना, अगर लेफ्ट में इंसिडेंट रहे ना तो आ रहा कहाँ पे रहेगा, राइट में। कभी पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट में इंसिडेंट है और लेफ्ट में क्या है, रिफ्लेक्टेड है। क्या होना चाहिए हमेशा, अगर नॉर्मल बीच में है तो लेफ्ट में क्या रहेगा, इंसिडेंट, राइट में क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड। एंड तीनों भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये समझा। ये मतलब पढ़ चुके हैं 9th में और 11th में भी हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पेज पे था। एक और था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, when light travels from one medium to other medium, लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। देख लो अभी, सॉरी, मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम से, और हवा है नीचे, पानी है, ठीक है। वन लाइट आया ऐसा, तो बोलता हूँ मैं इंसिडेंट रे, कॉल्ड एज नॉर्मल, कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझो ये ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, लिख लेता हूँ, रेयर है और एक है डेंसर। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट कहाँ बेंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, सब बेंड हो जाएगा। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या उसको बोलता हूं मैं, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन, ये क्या है मेरा, रिफ्रैक्शन। अब एक और क्वांटिटी में याद रहेगा, n1 n2, याद है क्या, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या उसको बोलता हूं मैं, तो ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है, ये एक्चुअली दिखता n है, ये n ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ये n का पैर खींचो नीचे, क्या बन जाएगा वो, ईटा। क्या होता है सर ईटा, जैसे ना मुझे बताओ, पानी का डेंसिटी तो डेंसिटी होता है, वाटर हैज सम डेंसिटी, ऑयल हैज सम डेंसिटी, wood has some density. Every material has a property called as density. Similarly, every transparent medium, पानी, हवा, ग्लास, वैक्यूम, कोई भी चीज जो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इट विल हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ना, गोल्ड का डेंसिटी अलग है, सिल्वर का डेंसिटी अलग है, पानी का डेंसिटी अलग है,
मर्क्यूरी का डेंसिटी अलग है, सो एवरी प्रॉपर्टी हैज अ डेंसिटी. सिमिलरली एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम विल हैव सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. होता क्या है ये, सुनो अभी क्या होता है. अज्यूम करो मेरे पास पानी है, पानी का मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. मैं लाइट को लूंगा और लाइट को पानी के अंदर छोड़ दूंगा, लाइट भागेगा. अच्छा, मैं क्या नोट करूंगा, आई विल नोट कि लाइट पानी के अंदर कितने स्पीड से भाग रहे हैं. कम ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, इससे कम रहेगा ना. ये क्या है मेरा मैक्सिमम किसमें होता है, वैक्यूम में होता है. मैंने पानी छोड़ा, पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, उसमें गर्दी है, मतलब क्या वहां पे लाइट क्या होगा, कम स्पीड से भागेगा. वो नोट कर लूंगा मैं. तो सुनो क्या क्या वो नोट किया मैंने नोट किया VW. और VW मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं है, पानी भाग रहा है क्या, नहीं, पानी के अंदर लाइट भाग रहा है ना. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, अरे बोलो, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ वाटर. पानी नहीं भाग रहा है, पानी के अंदर कौन भाग रहा है, लाइट भाग रहा है, वो नोट कर लिया. ठीक है. अच्छा, मेरे पास VW है, मेरे पास C है. C मतलब क्या, सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर मैं VW को, सॉरी ये C को डिवाइड करता हूं VW से, मुझे मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. क्या किया मैंने, डिवाइड, C को डिवाइड किया किससे, VW से, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. मुझे क्या मिल जाएगा, आर्यन का लो कहते कि नहीं कहे. अच्छा चलो और एग्जांपल देख लो. मुझे निकालने का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल. ऑयल समझता है ना, तेल. तेल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हाँ भाई. क्या करूंगा मैं, लाइट को लूंगा, तेल में छोड़ दूंगा, तेल में भाग, चल भाई. क्या करूंगा नोट में, तेल के अंदर लाइट का स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, VO. और अगर मैं C को डिवाइड करता हूं VO से, मुझे क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल. ये समझा, दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझा. अच्छा, तो ये N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. N2 क्या है, एक लॉ था, वेरी गुड, स्नेल्स लॉ. सुनो क्या कैसे याद रखने का इसको, तुमने पढ़ा रहेगा N इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर. थोड़ा सा चेंज क्या करना, सुनो, ये दिख रहा है N1 दिख रहा है, के बाजू में एंगल कौन है, आई है ना. तो क्या लिखने का, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 के बाजू में कौन है, आर है, तो N2 आर. याद रहेगा, वो वाला वही फिलहाल भूल जाओ, कौन सा वाला, N इक्वल साइन अपॉन साइन आर छोड़ दो. मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने का, N1 बाजू वाला एंगल, अज्यूम करो यहाँ पे होता आर, तो फॉर्मूला क्या बनता, N1 साइन आर इज इक्वल टू N2 साइन आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाजू वाला एंगल, तो N1 के बाजू में कौन है, आई है, तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आई. ये समझा, पक्का कुछ डाउट है, समझा. ये मेरे को अभी ये प्रूफ करना है चैप्टर में, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज क्लियर है. क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड निकाल लो, एंड इफ आई डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट विद दैट क्वांटिटी, मुझे क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये फॉर्मूला लर्न कर लो, सिंपल, तो याद रहेगा तुम लोग को. और ये क्या होता है मेरा, कौन सा लॉ है ये, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन देयर इज वन मोर स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. इसमें दो लॉ, इसमें दो लॉ, इसे तो कौन से, एक आई इक्वल टू आर, तो जो मैंने बोला बड़ा वाला स्टेटमेंट, तो कौन से, ये वाला, और जो मैंने बोला क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. कुछ डाउट है यहाँ तक, पक्का समझा, आगे जाऊँ, कुछ डाउट है तो पूछ ले यहाँ तक. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट. अब आता हूँ पहले टॉपिक के ऊपर, कि लाइट को डिस्कवर किसने किया स्टार्टिंग में, या फिर लाइट पे हु रिसर्च ऑन लाइट स्टार्टिंग में. बहुत बड़ी स्टोरी है. स्टार्ट होता तुम लोग के दोस्त से, कौन भाई, न्यूटन. एक थियोरी है न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थियोरी. टॉपिक का नाम क्या है, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियोरी. एग्जाम बहुत कम आता है ये, कब भी आया तो एकदम चांसेस बहुत कम है आने के, और देख लो थियोरी इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए. ठीक है, उसने क्या बोला, न्यूटन ने ना बोला कि भाई जो लाइट है, लाइट का पार्टिकल नेचर है. लाइट के अंदर क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स है,
और उसका नाम उसने दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया उसको? लाइट क्या है? लाइट आर हैविंग स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज कॉर्पस्कल्स। ये थ्योरी न्यूटन की है। एक और थ्योरी आइंस्टाइन की है। एक और थ्योरी है किसकी? आइंस्टाइन की। क्या नाम क्या है? उसमें बोलता है कि लाइट में पार्टिकल्स है, उसके नाम है फोटॉन्स। क्या नाम है उसके? आगे के पढ़ेंगे, फिलहाल छोड़ दो। पहला क्या पढ़ना है अपने को? पहला है बाय न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। पहला पॉइंट क्या बोला उसने? तो उसके पहले उसको मुझे बताओ, अगर मैं हवा से पानी में जा रहा हूँ, हवा से पानी में जा रहा हूँ, हवा रेयर मीडियम है और पानी क्या है? डेंसर मीडियम। मुझे बताओ कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा? इतना तो क्लियर रखा तुम लोगों ने कि भाई हवा में स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा। पानी में स्पीड क्या रहेगा? कम। सो कहना सिंपली से रेयर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में स्पीड कम। कन्फर्म, एकदम गारंटी। सही कहते की नाही? रेयर म्हणजे काय? जिथे गर्दी कमी आहे तो रोड आहे, एकदम पूरा खाली रोड आणि मोहम्मदली रोड पूरा पैक। अज्यूम करो कहाँ पे ज्यादा स्पीड है गाड़ी का? खाली रोड पे। जहाँ पे गर्दी कम वहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा। जहाँ पे गर्दी ज्यादा वहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? कम। इतना क्लियर रखो। रेयर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में स्पीड कम। ओके चलो। पहला क्या बोला न्यूटन ने कि लाइट क्या है? लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स है। उसके नाम क्या दिया उसने? नहीं, कॉर्पस्कल्स। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। पहला पॉइंट क्या बोला उसने? कि लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अब सुनो, ये जो कॉर्पस्कल्स है ना, ये बहुत हार्ड है। दे आर इलास्टिक एंड मासलेस। क्या बोला उसने? हार्ड है, दे आर इलास्टिक एंड दे आर मासलेस। व्हाट इज हार्ड? जो फूटने नहीं वाला है। सिर्फ अज्यूम करो मैंने अंडे लिया, अंडे अंडे दोनों सर पे मार रहा हूँ, ठीक है, तो अंडे तो फूट जाएंगे ना। अंडे हार्ड होते हैं क्या? नहीं। लाइट आएगा, लाइट मेरे बॉडी पे इंसिडेंट हो रहा है, मेरे को लग रहा है क्या वो? नहीं, हार्ड है। वो फूट रहा है क्या? वो मासलेस है, तो कुछ मास नहीं है। वो पार्टिकल तो है बट दे आर मासलेस। अरे बोलो, मासलेस। दे आर हार्ड एंड दे आर इलास्टिक। हार्ड मतलब क्या? गिरने वाले टूटने नहीं वाले। व्हाट इज मासलेस? का कुछ मास नहीं है। व्हाट इज इलास्टिक? उसको इलास्टिक क्या होता है? जितने स्पीड से आएंगे ना उतने स्पीड रिटर्न जाएंगे वो। आफ्टर कोलिजन, यार इलास्टिक कोलिजन, 3 कोलिजन थे। इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? बॉल लिया मैंने, बॉल को बॉल पे फेंक दिया, द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बॉल जाएगा, टकराएगा और रिटर्न आएगा। कितना स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली लाइट आया कितना स्पीड से? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, टकराएगा और रिटर्न जाएगा विद द सेम स्पीड। So it is hard, it is massless, it is elastic. Hard, massless, elastic. So Newton named the particles called as corpuscles, and they were hard, they were massless, and they were elastic. याद रहेगा? पहला पॉइंट क्लियर है, समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया उसने। उसने बोला कि अब मुझे बताओ, लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। कितने कलर्स है? 7 कलर। कौन से पता है ना? विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। क्वेश्चन क्या उठाया लोगों ने कि अच्छा दिस इज द फर्स्ट थियरी है, तो पहला थियरी यही बनाया था उसने 1675 में लाइट के ऊपर। पहले उसने क्या बोला कि लाइट क्या है? पार्टिकल्स है जो कैसे है? हार्ड, इलास्टिक और मासलेस। सेकेंड उसने बोला कि भाई जो लाइट के डिफरेंट कलर्स है ना, जैसे रेड कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे रेड का अलग साइज रहेगा, ब्लू का अलग साइज, रेड का अलग शेप, ब्लू का अलग शेप। तो ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल तो क्या? रेड कलर। रेक्टेंगल आया तो ब्लू कलर। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एवरी डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। 2 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है बताओ? बता तारीफ, पहला पॉइंट क्या था? तो मत बता। लाइट क्या है? पार्टिकल, इसका नाम क्या था? कॉर्पस्कल। कैसे है वो लोग? हार्ड है, इलास्टिक है और मासलेस है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला उसने? कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैज डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल। ठीक है, अच्छा। अब तो उसने इलास्टिक क्यों बोला था? अब वो टाइम पे ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आने वाला था, वो प्रूफ करने का। तो उसने क्या बोला? लाइट क्या इलास्टिक है। अब वो इलास्टिक से क्या हो? बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर
कहने से जितने स्पीड से आएगा उतने स्पीड से जाएगा, और उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें क्या होगा, जितने एंगल से आएगा ना उतने एंगल से जाने वाला है। अज्यूम कैसा होता कि भाई आया 5 के स्पीड से, गया 4 से, तो क्या होता, एंगल में फर्क पड़ जाता। इस कौन सा एंगल में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि जितने स्पीड से आ रहा है उतने स्पीड से जा रहा है, उससे क्या होगा, तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो जाएगा। ये समझा। तो कहना है उसने क्या बोला कि भाई इट इज इलास्टिक इन नेचर, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खत्म, 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या था, बता श्लोक, पहला पॉइंट उसको उठा, सीधा बैठ। पहला पॉइंट क्या था, तू नहीं, श्लोक रुक जा, तू बताया। तो सांग पहला पॉइंट क्या होता। ठीक है, उसके नाम क्या है आर्टिकल का, कॉर्पस कर, जो क्या आगे चल, आगे जाओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सांग सिद्धेश, सेकंड पॉइंट क्या होता, बराबर बोल। डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। थर्ड पॉइंट, बराबर, जितने स्पीड से आएगा उतने स्पीड से बाहर निकलेगा, मतलब क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द कोलिजन विल बी इलास्टिक। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ। चौथा पॉइंट सुनो क्या बोला उसने। अब यहाँ थोड़ा मगजमारी है, तो बात बताओ तुम लोग को, ये लॉ फेल होने वाला है आगे जाके। ऑप्शन लॉ फेल क्यों हो रहा है, वो टाइम पे ना ओनली न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट जिसको लोग मानते थे। अब न्यूटन ने जो बोल दिया वो बोल दिया, मतलब राइट है वो, ऐसा समझते थे। ठीक है, उसकी ये थियरी है ना, ये थियरी है उसकी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, लॉ क्यों नहीं बनाई है, बिकॉज ये फेल होने वाला है। अब थियरी भले वो प्रूवन थी, रॉन्ग प्रूव हो गई 100 साल के बाद, बट 100 ईयर्स तक लोग ये थियरी मान रहे थे। 100 ईयर्स तक लोग थियरी मान रहे थे, राइट है भाई थियरी, जो न्यूटन बोल राइट है। ऑप्शन हो क्यों, कहाँ फंसा देखो। उसने क्या बोला कि भाई, उसने देखो, उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। उसने क्या बोला कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, तो जितने स्पीड से उतने स्पीड से जा रहे हैं, तो आई इक्वल टू क्या रहेगा, आर, राइट, लोगों ने मान लिया, और करेक्ट भी, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किधर है, उसने क्या बोला, जो 2 मीडियम्स है, एक मीडियम रेयर है, दूसरा मीडियम डेंसर है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, एक मीडियम क्या है, रेयर, दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर। ये इंसिडेंट रे है मेरा। अच्छा, अब रे मतलब क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे। तो इमेजिन करो ये मेरे पार्टिकल्स है जो आ रहे, पार्टिकल्स का नाम क्या है, कॉर्पस्कल्स। अरे हाँ कि नहीं। अब ये क्या है मेरा, नॉर्मल। अब मुझे बताओ, रेयरर में और डेंसर में फर्क क्या रहेगा, मीडियम में बात कर रहा हूँ। फर्क ये रहेगा कि रेयरर में पार्टिकल्स कम रहेंगे, डेंसर में पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे, बराबर। तो अज्यूम करो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है, कौन से मीडियम में, डेंसर में, मेरे पार्टिकल्स जो डेंसर में बैठे हुए। ठीक है, अब जैसे ही ये पार्टिकल एंटर करेगा ना, मुझे बताओ पार्टिकल के बीच में क्या रहेगा, कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, ग्रेविटी का फोर्स रहेगा ना, क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो मास है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मुझे बताओ इसके बीच में और इसके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये जो पार्टिकल इसको खींचेगा ना नीचे एक फोर्स के साथ, सिमिलरली ये भी खींचेगा विथ सम फोर्स, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, और ये भी खींचेगा, बराबर कि नहीं। अरे हाँ कि नहीं। तो बताओ ये पार्टिकल पे एक नेट फोर्स कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो थोड़ा बेंड हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स, कहाँ पे बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सुनो सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे सोचो और एक क्लास है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा ही नहीं, तुम यहाँ पे तो बैठे हो, मैं एक कौन हूँ, मैं एक कॉर्पस्कल, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ क्लास के अंदर। अब मेरे को रस्सी बांधा है और तुम लोग खींचने बोला मेरे को, खींचो। अच्छा वहाँ पे 3 ही लोग है वो क्लास में, और यहाँ पे तुम लोग 30 लोग, कहाँ पे फोर्स ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली। तो कहने से मेरे पे एक फोर्स कहाँ पे रहेगा, नीचे लगेगा। मैं जा रहा था स्ट्रेट ऐसा, कहाँ पे बेंड होगा मैं, तरफ, कहाँ पे बेंड हुआ मैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब बेंड हुआ, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यहाँ तक भी राइट है वो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वो प्रॉब्लम किधर है, वहाँ पे 3 लोग मेरे को खींच रहे हैं, यहाँ पे मेरे को 30 लोग खींच रहे हैं, कहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, 30 वाले में। मुझे बताओ
मेरी वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा रहेगी, सोच के बताना। 30 वालों में, 30 में ना, देखो 30 लोग खींच रहे एक तरफ से और एक के तीन लोग ही खींच रहे, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स रहेगा 30 वाले में। मतलब कहने से यहाँ पे ये वाले मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, ये वाले में क्या रहेगा, वेलोसिटी कम। मतलब आई कैन सिंपली से वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज मोर एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। राइट है क्या ये? नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई रेयर में स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, डेंसर में स्पीड क्या होता है। न्यूटन क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, उल्टा, डेंसर में स्पीड क्या है, ज्यादा, रेयर में स्पीड क्या है, कम। एंड यहाँ पे उसका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। बाद में एक दो लोग बंदे आए थे, माइकलसन एंड मॉर्ली, उसने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया, क्या भाई, न्यूटन रॉन्ग। कभी भाई, 100 साल के बाद, 1675 में ये लोग आए, ये न्यूटन आए, 1778 में उसने प्रूफ किया, माइकल एंड मॉर्ली की क्या भाई, भाई यहाँ तक राइट था, यहाँ पे तूने घपला कर दिया। क्या घपला कर दिया, ने क्या बोला, कहाँ पे ज़्यादा स्पीड है, डेंसर में स्पीड ज़्यादा है, रेयर में स्पीड कम है। ऐसा क्या होता है एक्चुअली, होता है रेयर में स्पीड क्या ज़्यादा होता है, डेंसर में स्पीड क्या होता है, कम होता है। एंड हियर उसका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। ये समझा, थियरी खत्म। पक्का कितने पॉइंट हो गए थे, आई गेस 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है चलो, पहला पॉइंट क्या था बताओ, ये समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का, थियरी क्लियर है, बताओ चलो क्या था पहला पॉइंट। लाइट क्या है भाई, छोटे पार्टिकल्स है, उसका नाम क्या है, कॉर्पस्कल्स। कैसे है वो, हार्ड, इलास्टिक, मासलेस। अब सुनो, हार्ड मतलब क्या, जो टूटने नहीं वाले। सेकेंड पॉइंट, अच्छा, डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। के बाद कि भाई फिर पहला वाला तो क्या प्रूव करना है उसको, ये हैज टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसे क्या बोला कि जो कोलिजन होगा, कैसा इलास्टिक है, उससे क्या होगा, जितने स्पीड से आएगा उतने स्पीड से रिटर्न जाएगा। मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या बोला कि भाई डेंसर में पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, रेयर में पार्टिकल्स क्या है, कम है। उससे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेंसर में फोर्स क्या ज्यादा रहेगा, तो द पार्टिकल्स विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ तक भी राइट है वो, फिर कहाँ पे हो गया वो, क्या बोला कि भाई टेंशन में फोर्स ज्यादा है ना, वहाँ पे वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, ज्यादा। उससे क्या होगा, वेलोसिटी इन डेंसर विल बी मोर एज कंपेयर टू वेलोसिटी इन रेयर, जो रॉन्ग है। राइट क्या है स्टेटमेंट, कि रेयर में स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, डेंसर में स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर खत्म, समझा, कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन बताएगा, तो बताओ, मैं नहीं पूछूंगा। समझा है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट समझा रहेगा तो समझा रहेगा। तो सब लोग एक पॉइंट बोल, चलो एक पॉइंट, पहला पॉइंट में बताएगा, तो है तो मैं उठाता हूँ। हाँ बोल, चल पहला पॉइंट, बराबर बोल। कॉर्पस्कल्स वो कैसे है, पार्टिकल्स, रुक जा उसको बोलने दो। हार्ड, सेकंड पॉइंट सबसे सही, चल सेकंड पॉइंट बोल, इजी है, चल सेकंड पॉइंट हो जाएगा। कलर्स है, सेकंड कलर, कलर्स में क्या होता है, कलर्स की डिफरेंट कलर, बराबर, डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, पूरा बोल, ऑफ कॉर्पस्कल। अब तो लिखना है भाई है एग्जाम में। तो थर्ड पॉइंट बता अर्जुन, थर्ड पॉइंट, अरे फ्लो में जाओ ना, पहला वो 2 पॉइंट हो गया, अभी क्या आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, बता क्यों, पर क्यों होता, क्यों है वो, कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, तो जितने स्पीड से आएगा उतने स्पीड से जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता चल, ये तो ना, ट्राय कर चल, टेन्सर स्पीड काय असणार, ते सोड, पहिला टेन्सर मध्ये पार्टिकल्स काय आहेत, जास्त आहेत, रेयर मध्ये पार्टिकल्स काय आहेत, कमी आहेत, तो कहाँ पे फोर्स ज़्यादा रहेगा, टेंसर में। तो क्या होगा, लाइट कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये भी राइट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद क्या बोला, जास्त असणार आणि रेअरमध्ये कमी असणार। ऍक्च्युअली काय असलं पाहिजे होतं, उलट, रेयर में ज़्यादा होना चाहिए, टेंसर में क्या होना, कम होना चाहिए था, यहाँ पे वो फेल हो गया, खत्म। ये समझा, पक्का आगे जाओ, बाद में पूछूंगा तो आना चाहिए, पहले बता दो। 5 पॉइंट, ठीक है चलो नेक्स्ट। नाउ अपन एक और एक बंदा आया था, सुनो, ये कभी आया था, ये आया था 1675 में। अच्छा, ये रॉन्ग प्रूफ कब हुआ, 100 साल के बाद।
बट जस्ट आफ्टर 3 years एक और बंदा आया था, ही वॉज अ डच साइंटिस्ट, नाम सुन लो क्या है, हाइगन नहीं है ये, तो बोलते हैं हॉगन्स, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, एंड थियरी का नाम वापिस है हॉगन्स थियरी। वापिस क्वेश्चन आया रहेगा ना सर, थियरी मतलब क्या फेल होने वाला है क्या? हाँ भाई फेल होने वाला है, आधा लॉ फेल होगा आधा लॉ पास हो जाएगा। सुनो टॉपिक का नाम क्या है, हॉगन्स थियरी। स्टार्ट करूं? चलो सुनो ठीक है। कब आया था ये? 1678 में अप्रोक्सीमेटली, 3 साल के बाद आया था, किसी ने भाव नहीं दिया इसको, न्यूटन था ना वो टाइम पे, ठीक है, 78 में आया था। सुनो तो क्यों पढ़ रहे हैं, थियरी फेल होने वाला है क्या? हाँ भाई फेल होने वाला है, सुन लो फेल होने वाला है, बट इसका एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने अच्छे से बताया था, दैट इज यूज्ड टू प्रूव आगे वाले प्रॉपर्टीज। आधा लॉ पास हो जाएगा इसमें, सुनो कौन सा। उसने क्या बोला, उसने बहुत झूठ बोला ये बंदे। मुझे बताओ लाइट कौन सा वेव है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा ये प्रूवन है, कंफर्म राइट है? हाँ भाई राइट है। ये बंदे ने बोला नहीं भाई, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव है? मतलब सर व्हाट इज मैकेनिकल वेव, सोच के बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैकेनिकल वेव, तो मीडियम चाहिए, याद रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड आ रहा है ना अपने इधर, तो यहाँ पे क्यों जा रहा है साउंड? हवा है इसलिए। स्पेस में साउंड ट्रैवल करता है क्या? नहीं। उसने क्या बोल दिया, स्टेटमेंट क्या दिया उसने, पहला झूठ क्या बोला उसने कि भाई लाइट क्या है, इट इज अ मैकेनिकल वेव। तो क्वेश्चन पहला क्या आया सुनो, क्वेश्चन क्या आया कि भाई तू बोल रहा है ना मैकेनिकल, राइट है, चलो मान लेते हैं। हम लोग को प्रूव कर कि भाई सन से लेकर अर्थ तक लाइट आ रहा है, बराबर। सन से लेकर अर्थ तक बीच में पूरा स्पेस है, तू क्या बोल रहा है लाइट कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। और उसको कौन सा मीडियम चाहिए? उसको मीडियम चाहिए। देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, स्टिल लाइट इज ट्रैवलिंग। कैसे कर रहे हैं? बराबर ना। लोग क्वेश्चन क्या है कि भाई लाइट, उसने क्या बोला, मैकेनिकल वेव है। सन से लेकर अर्थ तक बीच में क्या है? पूरा स्पेस है, देयर इज पूरा वैक्यूम प्रेजेंट, स्टिल लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। कैसे ट्रैवल कर रहा है? पहला झूठ बोला, पहला झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ। क्या बोला उसने कि भाई नहीं, स्पेस में वैक्यूम नहीं है, स्पेस में एक मीडियम है प्रेजेंट, उसका नाम है ईथर। क्या नाम है? अब भाई ये ईथर केमिस्ट्री वाला नहीं है कि उसने नाम दिए, इट इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम। मतलब क्या? उसके बना बनाया उसका सब चीजें, फालतू कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं। पहले क्या बोला उसने कि भाई लाइट कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। लोगों ने क्या पूछा कि सन से अब तक क्या है? पूरा वैक्यूम भरा हुआ है, तो लाइट ट्रैवल कैसे कर रहा है? तो उसने क्या बोला, नहीं भाई वैक्यूम है कि उधर नहीं, उधर क्या है? मीडियम है, उसका नाम क्या है? ईथर। और जो ईथर है ना, ये लो डेंसिटी हाईली इलास्टिक मीडियम है। कैसा मीडियम है ये? लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत पतला है एकदम, और हाईली इलास्टिक है। लोगों ने भगा दिया इसको, टाटा बाय बाय, नहीं माना इसके बाद, ठीक है। बट सुनो अभी पढ़ना क्यों है, इसके बाद उसने थियरी दिया है। थियरी नहीं, एक्चुअली वो हॉगन्स का प्रिंसिपल है जो अपने को पढ़ना है। आई टेल द इंपॉर्टेंस क्या है। लाइट ना, लाइट अपना जो लाइट है ना, क्या हो गया इसको, हाँ लाइट है ना अपना, लाइट के ना 5 प्रॉपर्टी, सुनो कौन सा प्रॉपर्टी है? 5, सुनो कौन से। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा इंटरफरेंस, चौथा डाइफ्रैक्शन, पांचवा पोलराइजेशन। तो नाम बोल, पहला कौन सा है? हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, वी हैव सीन रिफ्लेक्शन, वी हैव सीन रिफ्रैक्शन। इंटरफरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन। बोलो कौन सा? इंटरफरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। न्यूटन के थ्योरी से, न्यूटन के थ्योरी से सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन प्रूव हुआ था बस। उसके थ्योरी से रिफ्रैक्शन प्रूव नहीं हुआ, इंटरफरेंस नहीं हुआ, डाइफ्रैक्शन नहीं हुआ, पोलराइजेशन भी नहीं हुआ। बट कंपैरेटिवली हॉगन्स के प्रिंसिपल से पहला प्रूव हो गया था रिफ्लेक्शन, ही प्रूव्ड रिफ्रैक्शन, मैं प्रूव भी करूंगा ये, ही प्रूव्ड इंटरफरेंस, ही आल्सो प्रूव्ड डाइफ्रैक्शन। भारी किसका वेट आया था? हॉगन्स का, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, समझा। भले ही उसका थ्योरी फेल हो गया ये वाला, उसने बताया था, उसका रॉन्ग था पूरा, ठीक है, बट ही गेव अ प्रिंसिपल which was used to prove 4 problems: interference, diffraction, reflection, refraction. Whereas Newton
could also only prove which laws, only laws of reflection. तो उसमें फेल हो गया, रिफ्लेक्शन फेल हो गया। अरे बराबर की नहीं, इसलिए मुझे हॉकिंस प्रिंसिपल पढ़ना है। कुछ डाउट है? पक्का समझा? बताओ क्या बताया हॉकिंस ने, क्या बोला हॉकिंस ने? ही वॉज अ डच साइंटिस्ट कि लाइट क्या है भाई, एक मैकेनिकल वेव है। मतलब क्या, उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। उसने क्या बताया, और क्या बोला उसने कि भाई क्या प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में? ईथर प्रेजेंट है। ईथर इज अ हाईली इलास्टिक एंड लो डेंसिटी मीडियम। ये समझा? पक्का? अच्छा, और उसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लॉ ये? तो क्या प्रूफ किया? सब प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन प्रूफ किया, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। कुछ डाउट है? पक्का? ओके, चलो एक काम करो, टेक्स्ट बुक लाया? पहले एक काम करो, पहले ये कॉपी कर लेना, ये वाला पार्ट पूरे जानने के लिए, ठीक है? उसके बाद ओपन पेज 158। कैन यू सी पेज 158? कॉर्पस के अगर नेचर मिला क्या उसका ना? 1 2 3 4 5 6 सातवां लाइन, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मिला? ये मार्क कर लो, टाइम पास करो। 7th लाइन पैराग्राफ का, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वहां से लेकर मासलेस तक, कहां तक मार्क करोगे? ये पहला पॉइंट है, ठीक है? कर दिया? अब चलो क्या करना है, पेज 158 तो पेज 158 कॉर्पस के लिए सातवीं लाइन, लाइट 3 लाइन खाली वो मास्टर्स पर्यंत 3 लाइन केलं तो पहिला पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट मार्क करो अभी, अ सोर्स ऑफ लाइट से लेकर 4 लाइन नीचे एक्सटर्नल फोर्स तक, ठीक है? 4 लाइन नीचे एक्सटर्नल फोर्स तक, सोर्स से लेकर एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, उसके बाद व्हेन द लाइट से लेकर 4 लाइन नीचे रिफ्लेक्शन तक, फिर उसके बाद ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन से लेकर 4 लाइन नीचे कॉर्पस्कल्स तक, और उसके बाद अ डेंसर मीडियम से लेकर छह लाइन नीचे रेरर मीडियम तक, रेरर मीडियम, ठीक है? उसके बाद देखो एक टेंशन रेरर पर थांबतो, अजून एक सांगू, अजून एक पॉइंट बघा। अब 2 लाइन नीचे जाओ, बिल्कुल लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स को मार्क करो, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स करेस्पॉन्ड टू ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है? किती पॉइंट झाले? 6 झाले ना? आता एका त्यातला दुसरा पॉइंट लिहू नका, चालेल सोडला तर। सेकंड पॉइंट तो ना सोर्स वाला तो लिहून आला, ठीक है? चलो स्टार्ट राइटिंग। पहले कॉपी कर, सोर्स क्या खुद की लाइट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स। सन प्राइमरी सोर्स, मून ऑब्जेक्ट ह्यूमंस सेकेंडरी, अपने हम सब चमकते हैं क्या हम लोग? हाँ, तो सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी क्या रहेगा? प्राइमरी सुनो, सन प्राइमरी, सुनो क्या क्या बोलो, 3 याद रखो, सन, देन ट्यूबलाइट या फिर टीवी, और तीसरा फायर क्रैकर्स। 3 लर्न कर लो, म्हणजे कौन से? सन, ट्यूबलाइट, फायर क्रैकर्स। लक्षात राहील? ये बघा काय बोलते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? जिसके पास खुद की लाइट है, which emits their own light. Second, which do not have their own light but reflect light. तो किसका खुद की लाइट नहीं है, बट क्या कर रहे हैं वो लोग? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मून क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, एक बॉडी के पास, एक सोर्स के पास खुद की लाइट कब रहेगी? पहली बात तो सन है, सन के पास खुद की लाइट क्यों है? सोच के बताओ, सन के पास खुद की लाइट क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर। अरे हाँ कि नहीं? तो मतलब अगर कोई बॉडी के पास इट इज हैविंग ए हाई टेम्परेचर, इट विल हैव इट्स ओन लाइट। सेकेंड, ट्यूबलाइट के पास खुद की लाइट क्यों है? वेरी गुड, क्या बोल?
मतलब क्या, करंट की वजह से, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ट्यूबलाइट एंड टीवी। थर्ड, फायर क्रैकर, खुद की लाइट क्यों फायर क्रैकर बस, मतलब क्या, नहीं सोच, क्यों, हीट नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, याद रखो। अ सोर्स कैन हैव इट्स ओन लाइट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बोलो, हाई टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन, याद रहेगा। क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के लिए आएगा, तो क्या आएगा, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। तो क्या करना है सुनो, पहले प्राइमरी पे आ जाओ। क्या होता है प्राइमरी सोर्स, द सोर्स, हाँ मार्क करता हूँ जब मैं, द सोर्स विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। तो बोला क्या होता है प्राइमरी, होता है प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स, बराबर बराबर बोल रहे, बोल। अच्छा एग्जाम्पल क्या था प्राइमरी का, ओके ओके। फायर क्यों होता है, बिकॉज में क्या होता है, वो बिकॉज ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट अबाउट सन, हाई टेम्परेचर, हीट नहीं, हाई टेम्परेचर। व्हाट अबाउट ट्यूबलाइट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड सोर्स क्या होता है, जिसका खुद की लाइट नहीं है, एग्जाम्पल क्या दोगे, मून लिखो और ह्यूमंस लिखो चलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट लिखो चलेगा, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, 90% ऑब्जेक्ट्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, बहुत कम क्या है मेरे प्राइमरी सोर्स, याद रहेगा। इतना लिख लो, 2 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लो, मार्क कर रहा था हमें, चाहिए तो ओपन पेज 160, वो दिख रहा है क्या, हॉगन्स थियरी, कैन यू सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, मिला क्या, मार्क करो, चलो कहां से मार्क करोगे, फोर्थ लाइन से, प्राइमरी सोर्सेज आर सोर्सेज, वहां से लेकर पूरा पैराग्राफ कहां तक, सोर्सेज तक, हाँ कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें, जो बोला है वही लिखने गए। उसने क्या बताया, बोला डिफाइन किया है, और फिर 3 वजहों से दिया, हाई टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा कम होता सेकेंड पार्ट नाउ, सेकेंडरी सोर्स मिला, कहां से मार्क करोगे, पहले से मार्क करो, सुनो नीचे से थर्ड लास्ट लाइन कहां तक, लाइफ आर सेकेंडरी सोर्स, मिला क्या, डेली लाइफ आर सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, बाद में ये लिख लेना, ठीक है। क्या क्या लिखोगे अभी, टेकिंग द टॉपिक कॉल्ड एज वेव फ्रंट, टॉपिक का नाम क्या है, चलिए पार्ट समझो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। बिफोर वेव फ्रंट अपने को समझना है कि भाई फेज क्या होता है, फेज, टॉपिक का नाम क्या है, फेज। तो क्या होता है फेज, अज्यूम करो ये मेरा वेव है, देखो माय वेव, ओके। अब वेव पे ना मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो कौन से, ये पहला पॉइंट, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट, और 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, पॉइंट लिख लो। अच्छा अब ये फेज है ना, फेज, इन फेज आई ऑलवेज हैव 2 कंपोनेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, कौन से, एक होता है वेलोसिटी कंपोनेंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। क्या होता है, ये बोलो कौन सा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कैन यू सी द येलो पॉइंट दिख रहा है, येलो पॉइंट दोनों भी, मुझे बताओ, दोनों जो येलो पॉइंट्स है वो मीन पोजीशन कितने दूरी पे, ऊपर है ना, बट कहने से दोनों भी सेम डिस्टेंस पे, देखो कहाँ से, यहाँ से, ये मेरा क्या है, दिस इज माई मीन पोजीशन, पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा वापिस से। अच्छा हाउ इज द वेव फॉर्म, पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा,
नीचे अपनी जगह पे आ जाएगा, बराबर ना। जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, जगह पे आ रहा है कि नहीं। एंड इफ यू सी द येलो पॉइंट्स, कैन आई से बोथ ऑफ देम हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अच्छा, येलो का और ब्लू का सेम है क्या, नहीं। येलो का जो एक्स है, ब्लू का क्या है, 0 है। आगे नहीं, ऊपर गया क्या, बराबर एक्सिस पे है ना, तो ब्लू का और ऑरेंज का 0 है और येलो का सोचो एक्स है, अज्यूम करो, ठीक है। तो दोनों येलो पॉइंट का क्या रहेगा, बोथ ऑफ देम हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, यस और नो। अच्छा मुझे बताओ, अभी ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो ना ऐसा गया वेव, कैन आई से एट दिस पॉइंट दिस पार्टिकल इज नाउ गोइंग टू मूव डाउनवर्ड। ये नीचे आने वाला है, ये भी कहाँ पे आने वाला है, नीचे। मतलब क्या, दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट भी क्या है, सेम है, यहाँ की नहीं। दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट सेम है, दोनों पॉइंट का वेलोसिटी कंपोनेंट भी क्या है, सेम है। अब मैं बोलता हूँ, अगर दो पॉइंट्स का वेलोसिटी कंपोनेंट एंड कौन सा वाला सेम रहेगा, उसको बोलता हूँ मैं सेम फेज। क्या उसको बोलता हूँ मैं, मतलब ए और बी क्या है मेरे, सेम फेज में। अब दोनों पे आ जाओ, इन दोनों का क्या सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, अरे यहाँ की नहीं, क्यों भाई, 0 है ना। नाउ चेक द वेलोसिटी कंपोनेंट, ये पार्टिकल नीचे जाने वाला है बट ऊपर आने वाला है ना, देखो ना, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगा ना ये। दोनों का क्या सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी सेम है क्या, तो फेज में आए क्या ये लोग, नहीं। बट इफ यू सी दिस पॉइंट, ये पॉइंट को देखो, क्या भाई, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम और वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। तो अगेन ये दोनों पॉइंट भी क्या रहेंगे, फेज में। ये समझा, फेज क्लियर है। क्या होता है फेज, फेज इज डिफाइंड बाय टू कौन सा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर दो पॉइंट का वेलोसिटी कंपोनेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट सेम है, तो क्या बोलूंगा मैं, दोनों भी क्या रहेंगे, फेज में रहेंगे, बोथ आर इन सेम फेज। ये समझा, कुछ डाउट है क्या दिमाग में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वेव फ्रंट पे। किस पे आते हैं हम लोग अभी, फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, सुनो, अज्यूम करो ये ना, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है मेरा, ये सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट निकलने वाला है। तो अज्यूम करो यहाँ से ना लाइट निकला, एक वेव ऊपर ऐसा गया, बराबर, एक वेव इधर गया, एक वेव नीचे आया और एक वेव इधर गया, बराबर, सब जगह वेव जा रहा है उसके। मुझे बताओ, अगर पॉइंट को मार्क करो, देखो पॉइंट को मार्क करो, कैन आई से ये वाला 1 2 3 4 फेज में रहेंगे, हाँ कि नहीं, क्यों भाई, देखो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर, कभी किधर है, ऊपर, हाँ कि नहीं? और दोनों का सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, अरे हाँ कि नहीं, चारों के आगे फेज में आगे। और अगर ऐसे पॉइंट है जो फेज में है, अच्छा और एक बात, चारों पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे, अरे हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, मतलब अगर दोनों का सब पॉइंट्स का क्या सेम रहेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट सेम, सब पॉइंट का कंपोनेंट सेम, और सब पॉइंट्स सोर्स से सेम डिस्टेंस पे अगर रहेंगे, और अगर ऐसे पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं, तो मिलता है ना ये वाला, इसको बोलता हूं मैं वेव फ्रंट। क्या उसको बोलता हूं मैं, अब सुनो, जैसे एग्जांपल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी क्या है, फेज में, क्यों फेज में, देखो ना, सबका वेलोसिटी कम ऊपर, डिस्प्ले का सेम, एंड कितना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे है ना, एंड इफ आई जॉइन देम, मुझे क्या मिलेगा, अगेन वेव फ्रंट। ये समझा, डेफिनेशन इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तर लोकस मतलब क्या, लोकस म्हणजे आपण जेव्हा पॉइंट जॉईन, रांगोळी काढली, रांगोळी कधी टिपक्यांची रांगोळी काढतो ना आपण, क्या करतो आपण, टिपके काढतो पहले, रांगोळीला वो रंगोली को ज्वाइन करते हैं हम लोग, पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। दिस ज्वाइनिंग द पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लोकस। लोकस मतलब क्या, सर्कल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, रेक्टेंगल भी क्या है, शेप है। लोकस क्या होता है, लोकस भी एक शेप है बट इट इज नॉट अ डेफिनेट शेप। 1 2 3 4 4 पॉइंट को ज्वाइन करना, तो बोलता हूं मैं लोकस।
यहाँ पे ज्वाइन किया ना सबको, तो क्या हो गया वो लोकस। तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन फेज इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। क्या उसको बोलता हूं मैं, ये पार्ट बुक में नहीं दिया है, 11th में दिया है साउंड में, कभी काम में आया अपने को। ये पार्ट बुक में दिया जो एग्जाम में आएगा, क्या, डिफाइन वेव फ्रंट। फेज क्या होता है। अच्छा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी हैव इन फेज, कौन से बोलो चलो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट, अगर दो पॉइंट का वेलोसिटी कंपोनेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट सेम है तो क्या उसको बोलूंगा मैं, सेम फेज में, बराबर। अच्छा, मैंने एक सोर्स लिया, वहां से बहुत सारे रेज निकले, मैंने 4 पॉइंट लिया, जो कैसे है, सबका वेलोसिटी कंपोनेंट सेम, सबका एंड सब लोग क्या है, सेम डिस्टेंस में, कहां से, सोर्स से। और अगर ऐसे वर्ड ज्वाइन किया ना तो क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट। डेफिनेशन क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट आर इन फेज इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। बोलो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट आर इन फेज इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। कुछ डाउट है, पक्का। अभी ना अपने पास 3 टाइप के वेव फ्रंट, सुनो कौन से। पहला है स्पेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है, स्पेरिकल। यहाँ देखो, हम तो क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा सोर्स है, कौन सा सोर्स है ये, पॉइंट सोर्स। कौन सा सोर्स है, कहने से यहाँ से बहुत सारे वेव निकलेंगे, कैसा कैसा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अरे आगे नहीं, तो ना पॉइंट लिया जो फेज में है और जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वेव फ्रंट। कैन यू सी, अ पॉइंट सोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल कैसा, पेन दे, सुनो, तो जो मेरा हाथ सोर्स है और ये पेन है ना, पेन ये रेज है जो हर जगह निकल देगा वैसा। और अज्यूम करो मैंने ये 2D बनाया है, उसका 3D है ना, तो ये से यहाँ पे बाहर निकलेंगे ना, बनाया नहीं है, ठीक है। तो सोर्स से बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे, कहने से 1, 2, 3, 4, 5 क्या रहेंगे, फेज में रहेंगे। क्यों भाई, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्या क्या सेम है, वेलोसिटी कंपोनेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट भी क्या है, सेम है। तो ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। और यहाँ की नहीं, क्या बन जाएगा वो, स्फेरिकल। यहाँ पे वो 2D बनाया है मैंने, और ये 3D फॉर्म में अज्यूम करो, ऐसे हर जगह बाहर निकले, समझा। तो याद रखो, किसी ने पूछा हाउ डू वी गेट अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, कैसे मिलता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, यूजिंग व्हाट, अ पॉइंट सोर्स। कौन सा सोर्स, समझा। नेक्स्ट, अगर मैंने लिया लीनियर सोर्स, कौन सा सोर्स लिया, ब्लड क्या है मेरा, लीनियर सोर्स, लेना कुछ ना कुछ। बल्ब क्या होता है, पॉइंट सोर्स। ट्यूबलाइट क्या है मेरा, लीनियर। तो कैसे क्या होगा, कहने से यहाँ पे से हर जगह लाइट निकलेगा बाहर, यहाँ पे भी निकलेगा, कहने से हाँ कि नहीं। एंड इफ आई ज्वाइन देम, तो क्या मिलने वाला है, एक सिलेंडर मिलने वाला है, अरे हाँ कि नहीं। तो याद रखो, अ लीनियर सोर्स प्रोड्यूसेस अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स क्या बनाएगा, स्फेरिकल। लीनियर क्या बनाएगा, सिलेंड्रिकल। एक और बच गया, मुझे बताओ, अगर मुझे चाहिए प्लेन वेव फ्रंट तो कैसे मिलेगा। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट होने के लिए कहने से जो रेस क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी पैरेलल, तभी क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। और लाइन पैरेलल कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, याद है क्या। सन से लेकर अर्थ तक लाइट आ रहा है, कैसे आ रहे हैं वो लोग, पैरेलल। क्यों पैरेलल आ रहे हैं, क्योंकि सन कहाँ पे बहुत दूर है, इट इज एट इन्फिनिटी। आई कैन से पॉइंट सोर्स एट इन्फिनिटी, मुझे क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कितने हो गए, 3 हो गए। कौन से पॉइंट सोर्स स्पेरिकल, लीनियर से सिलेंड्रिकल, और पॉइंट इन्फिनिटी से कहाँ क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कुछ डाउट है, पक्का। वो लिख के होगी बाकी है, ठीक है। सुनो क्या करना है, वो कंप्लीट करो पहले उतना, ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ये लिख लेना। अच्छा ये छोड़ दो, सुनो टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक, पेज 160, ये लिख लेना। ये पेज क्या होता है,
एंड डिस्प्लेसमेंट। और सेम फेज क्या होता है? अगर सब कॉइन का वेलोसिटी कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट और इट इज एट सेम डिस्टेंस ऑफ सोर्स, क्या बोलूंगा मैं? फेज में। ठीक है, पेज 160 का नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला है नीचे से मिला। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट। एक मार्क का क्वेश्चन क्या पूछेगा? डिफाइन वेव फ्रंट, तो लिख के आना है। ये समझ में आ रहा है? डाउट है? पहिलं मग हे लिहायचं, नंतर काय करायचं? क्लियर आहे का ना मनाला फटाफट? ये 3 टाइप्स वो बनाया। उसके बाद पेज 161 टॉपिक का नाम दिख रहा है हॉगन्स प्रिंसिपल, मिला तो मार्क करो। अच्छा अब सुनो, जो लाइंस इटैलिक में ना, इटैलिक में दिख रहा है कि ईच पॉइंट से देखो इन 2 कॉमास में, हाँ उसको मार्क करो। पूरा पैर कहाँ तक? ईच पॉइंट से लेकर नीचे इनइफेक्टिव, वो है मेरा हॉगन्स का प्रिंसिपल। अब तुमने एक्सप्लेन नहीं किया है, बाद में करूंगा एक्सप्लेन, अभी फिलहाल से लिख लो इतना। क्या क्या लिखोगे बताओ? जो पहले बात किया वो सब। उसके बाद पहले लिखो फेज क्या होता है, तुम लोग के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। फेज लिख लिया, फिर तुमने क्या डायग्राम बना लो, ये वाला पार्ट तुम लोग समझने के लिए क्या होता है फेज। उसके बाद वेव फ्रंट का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, एंड लास्ट में क्या लिखने का? हॉगन्स का प्रिंसिपल। और तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ये बात को नेक्स्ट टाइम करूंगा एक्सप्लेन। ठीक है।